इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको वहां इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। मैं गोल्ड ईटीएफ पर कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो ला चुका हूं, मेगा वीडियो, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर भी मैं मेगा वीडियो ला चुका हूं, जिसमें मैंने इन दोनों को बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में समझाया है और आपके जितने भी मन में प्रश्न होते हैं उन सब का आंसर दिया है। लेकिन आज ये एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लाया हूं मैं, गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड वर्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड। गोल्ड में निवेश के 5 तरीके होते हैं और कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, ये 5 तरीके होते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों का यूज करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप करते भी आए होंगे। लेकिन आज मैं आपको इन 5 का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि सबसे अच्छा तरीका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का कौन सा है और क्यों है। तो ये वीडियो थोड़ा कंपैरिजन वाला है, तो उसके लिए हम चलिए एक्सेल में चलते हैं, वहां हम इसको बेटर रूप से कंपेयर कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल शीट में। यहां हम फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड, इन कॉलम्स में हम इसको डाटा को रखेंगे और कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखते हैं पैरामीटर्स किस किस आधार पर हम देखने वाले हैं इसको। पहले हम देखने वाले हैं सेल लिक्विडिटी। तो फिजिकल गोल्ड में सेल लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। कहने का मतलब आप जब चाहें फिजिकल गोल्ड को अपनी नजदीक की शॉप पर जाकर बेच सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में गोल्ड है, हम किसी भी नजदीक की दुकान में जाएंगे, वो कुछ परसेंटेज जरूर काटेगा लेकिन हैंड टू हैंड बिक जाता है फिजिकल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में भी हाईएस्ट है, आप इसे भी बेच सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम पे इन पर इसको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। गोल्ड ईटीएफ में भी हाई है, आप इसको स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से तुरंत बेच सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी बेच सकते हैं क्योंकि यहां पर भी काफी लिक्विडिटी होती है। हालांकि गोल्ड ईटीएफ में फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड की तुलना में कम लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ईटीएफ आते हैं जहां वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां उतना ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती कि आप गए बेचने के लिए और हैंड टू हैंड आपको आपके भाव पर किसी ने खरीद लिया। तो ये थोड़ा सा इसको हाई की श्रेणी में रखा है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मॉडरेट होता है क्योंकि ट्रेडिंग अगर इसको करते हैं हम शेयर मार्केट में तो ये आसानी से बिक नहीं पाता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कई बार। ठीक, तो ये तो हो गई लिक्विडिटी की। अब आती है दूसरी बात, लॉक इन पीरियड। फिजिकल गोल्ड में लॉक इन पीरियड जैसी कोई चीज नहीं होती है, डिजिटल गोल्ड में भी नहीं होती है, गोल्ड ईटीएफ में भी नहीं होती है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी नहीं होती है। केवल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में होती है, मिनिमम 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि 5 साल से पहले आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को नहीं बेच सकते हैं, ये भारत सरकार का कहना है, जबकि इन सबको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कंपैरिजन देख लिया। तीसरा, मैच्योरिटी पीरियड। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन चारों में ही कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। केवल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसमें मैच्योरिटी पीरियड है। उसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये जो बॉन्ड होता है ये 8 साल बाद मैच्योर होता है। क्योंकि ये बॉन्ड है इसीलिए इसमें मैच्योरिटी पीरियड है, और ये जो चारों चीजें हैं ये बॉन्ड नहीं है तो इसलिए इसमें मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, ये मैच्योरिटी पीरियड का हो गया। अब आते हैं गोल्ड की प्योरिटी पर। फिजिकल गोल्ड 18, 20, 22 और 24 कैरेट किसी का भी हो सकता है, ये हमें कभी भी पता नहीं चलता है। हम लेने जाते हैं मार्केट में, हमको 22 कैरेट का बोलकर हो सकता है 20 कैरेट दे दिया जाए, या हमने कोई ज्वेलरी ली है 1 लाख की तो उसमें छोटे छोटे नग होते हैं, मोती होते हैं, उसको भी उसमें वेट में काउंट कर लिया जाता है और हमको बोल दिया जाता है कि ये 10 ग्राम का हो गया ये हार, और उस 10 ग्राम की हार गोल्ड के हिसाब से हमसे ले ली जाती है। जबकि वो जो मोती होते हैं, नगीने होते हैं, उनकी रेट गोल्ड की थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी हमसे वो ले ली जाती है। तो इस तरह से, और मेकिंग चार्जेस के नाम पर भी गोल्ड में हमसे काफी नुकसान होता है, हमको उसकी कॉस्ट भी हमको हाई पड़ जाती है। डिजिटल गोल्ड में 99.9% की आपको प्योरिटी मिलती है। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ में 99.5% की प्योरिटी मिलती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड एनएवी पर बेस्ड है, नेट एसेट वैल्यू पर बेस्ड है। इसमें आप डायरेक्ट गोल्ड में किसी प्रकार से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती हैं वो गोल्ड ईटीएफ कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका पैसा लेकर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 99.9% यानी कि 24 कैरेट का सोना आपको दिया जा रहा है। तो यहां पे भी 24 कैरेट है, यहां पे भी 24 कैरेट है, और यहां थोड़ा कम है, ठीक है। और यहां का तो पता ही नहीं है फिजिकल गोल्ड का, आप कह नहीं सकते हैं कि मेरे पास कितने कैरेट का गोल्ड है। तो प्योरिटी के हिसाब से देखें तो बेस्ट एक तो डिजिटल गोल्ड है, एक ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये गोल्ड ईटीएफ भी है, ठीक है। इनको हम देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं इंटरेस्ट रेट। फिजिकल गोल्ड पे जब हम खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे हमको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। मान लीजिए मैंने 1 लाख का फिजिकल गोल्ड खरीदा तो मुझे कोई ब्याज नहीं देने वाला है। डिजिटल गोल्ड में भी मुझे कोई ब्याज नहीं देगा, गोल्ड ईटीएफ में भी मुझे कोई ब्याज नहीं देगा, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी मुझे कोई ब्याज नहीं देगा। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर मैंने 1 लाख का सोना खरीदा तो मुझे 2.5% का पर एनम ब्याज मिलेगा। ये इसकी खूबसूरती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है कि जितना मैंने गोल्ड में खरीदा है, पैसा लगाया है, उस पर मुझे 2.5% पर ईयर ब्याज भी मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं इंटरेस्ट टैक्स। जाहिर बात है फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंटरेस्ट पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट नो टैक्स। और यहां हमको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट से इनकम हुई है हमको, तो इंटरेस्ट इज टैक्स्ड एज पर योर इनकम स्लैब। जैसी भी आपका इनकम स्लैब है उसके अनुसार इस टैक्स जो ये इंटरेस्ट हुआ है आपको उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान रखना, जो आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा केवल उस पर टैक्स लगेगा। फिर आगे देखते हैं एसटीसीजी देखते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं या आप डिजिटल गोल्ड खरीदें या गोल्ड ईटीएफ खरीदें या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें, कुछ भी खरीदें, अगर 3 साल से पहले अगर उनको बेच दिया तो आप पर जो टैक्स बनेगा उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये आपको इन पांचों केस में, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन पांचों ही केस में आपको ये एसटीसीजी चुकाना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं एलटीसीजी। यदि आपने 3 साल से पहले बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में भी देना पड़ेगा, गोल्ड ईटीएफ में भी देना पड़ेगा और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी देना पड़ेगा और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी देना पड़ेगा। सर अभी तो आप कह रहे थे कि 5 साल से पहले बेच ही नहीं सकते सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और अब आप कह रहे हो बेच सकते हो और टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, कब बेच सकते हो? जब आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डीमेट अकाउंट में हो, तो आप डीमेट अकाउंट में होने के कारण उसे शेयर मार्केट में सेल कर सकते हो। 3 साल से पहले भी कर सकते हो, 5 साल से पहले भी कर सकते हो, ठीक है। तो खास बात, एलटीसीजी सबको देना पड़ेगा। अगर कोई भी 3 साल से पहले अपना गोल्ड बेचता है तो उसे क्या देना पड़ेगा? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। को इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। इंडेक्सेशन मतलब कि महंगाई कितनी बढ़ी है और मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है, उसकी रेट को घटा दिया जाएगा आपकी रिटर्न की रेट से। मान लीजिए मुझे रिटर्न मिला 10% का, ठीक है। अब महंगाई थी मान लीजिए 6%, तो 6% की महंगाई को घटा दो तो 4% का ही रिटर्न मिला है मुझे, और उस 4% के रिटर्न पर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। फिर उसके बाद देखते हैं एलटीसीजी आफ्टर 5 इयर्स। फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड म्यूचुअल फंड में, इन चारों में 5 साल बाद भी अगर आप गोल्ड बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपने 5 साल बाद कभी भी सोना बेचा तो आपको किसी प्रकार का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो लगभग 20% प्लस सेस होता है। बहुत भारी रकम होती है 20% प्लस सेस। तो आप सोचिए, इन पर अगर 1 लाख का मुनाफा कमाते आप इन चारों पर, तो आपको 80,000 ही मिलता। और भी चीजें कट जाएंगी, लेकिन यहां 1 लाख के बदले में आपको 1 लाख ही मिल रहा है। देखो, कोई नुकसान नहीं हुआ आपको, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। फिर आगे चलते हैं, ये हमने देखा। अब है डिस्काउंट ऑन प्राइस। फिजिकल गोल्ड पे, डिजिटल गोल्ड पे, गोल्ड ईटीएफ पे और गोल्ड म्यूचुअल फंड पे आपको खरीदने पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीदते हो तो ऑनलाइन अगर खरीदते हो तो भारत सरकार आपको 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट देती है।
ध्यान रखना, केवल ऑनलाइन परचेज करने पर ही 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट है, ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं है। तो ये भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक बेहतरीन स्कीम बना देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं होल्ड। फिजिकल गोल्ड को आप फिजिकली रख सकते हो अपने घर में। ठीक, डिजिटल गोल्ड को आप वॉलेट में रखते हैं जनरली। हाँ, आप इसको मंगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गोल्ड ईटीएफ आपके डीमेट अकाउंट में रहता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आपके डीमेट अकाउंट में रहता है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके डीमेट अकाउंट में भी रह सकता है, और आपके पास फिजिकल। लेकिन फिजिकल का मतलब ये मत समझ लेना कि घर में गोल्ड आ जाएगा 5 किलो 2 किलो ऐसे। फिजिकल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप एक लेटर के रूप में उसको रख सकते हो, शेयर बाजार में आप डीमेट अकाउंट में नहीं रख सकते हो। यहां इसका मतलब फिजिकल का ये है, जबकि यहां फिजिकल का मतलब है कि आप अपने हाथ में रख सकते हो गोल्ड। तो यहां आप घर में रख सकते हो गोल्ड, और बाकी किसी भी जगह फिजिकल गोल्ड को छोड़कर और किसी भी जगह आप डायरेक्ट कंप्लीटली घर में नहीं रख सकते गोल्ड। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, उसके बाद आप डिजिटल गोल्ड को भी कन्वर्ट करा सकते हो फिजिकल गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ को भी करा सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर चलते हैं हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फिजिकल गोल्ड में एनी ग्राम, आप अपने सुनार के पास जाओ, कितने भी ग्राम की ज्वेलरी लेनी है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो बिस्किट खरीदें या कोई आप सिक्का लें, कुछ भी कॉइन वगैरह वो आप कर सकते हो, ग्राम के कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और 1 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ग्राम में भी ले सकते हो डिजिटल गोल्ड को, और रुपए में भी ले सकते हो। तो रुपए में 1 रुपए से कितना भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, जितना भाव होगा उसके अनुपात में आपको 1 रुपए में गोल्ड मिल जाएगा। फिर है गोल्ड ईटीएफ में 1 ग्राम में भी ले सकते हो, लेस देन में भी ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, 1 ग्राम और लेस देन क्या है, जनरली यहाँ 1 ग्राम का ही होता है भाव, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कंपनियां भाव ज्यादा ऊंचे होते हैं, क्योंकि गोल्ड के मान लीजिए 5000 का चल रहा है गोल्ड सपोज कीजिए, तो 5000 प्रति ग्राम हर कोई खरीद नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं कि उसको ग्राम को भी मिलीग्राम में बदल देते हैं, 100 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम के निकालकर वो अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके आधार पर वो 42 रुपए 418 रुपए ऐसे अलग अलग प्राइस के वो ईटीएफ निकालते रहते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग प्राइस पे उसको खरीद सकते हैं, वो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में लगभग आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम 1 ग्राम है, 1 ग्राम से कम आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, भले ही उसकी प्राइस कुछ भी हो, लेकिन खरीदना तो आपको 1 ग्राम ही पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैक्सिमम लिमिट। फिजिकल गोल्ड को खरीदने की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपके पास जितना पैसा पड़ा हो उतना खरीद कर रख सकते हैं घर में। डिजिटल गोल्ड को भी खरीदने की कोई लिमिट नहीं है, गोल्ड ईटीएफ की भी कोई लिमिट नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल फंड की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड मोल्ड की लिमिट है। इसमें आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं तब तो 4 केजी मैक्सिमम खरीद सकते हैं पर ईयर, और अगर आप कोई एंटिटी है, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट है, तो आप 20 किलोग्राम पर ईयर गोल्ड खरीद सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति 4 किलोग्राम सोना खरीद सकता है प्रति वर्ष। ठीक, अब आगे देखते हैं कैश पेमेंट कैसे होगा। क्या इसमें कैश पेमेंट संभव है? फिजिकल गोल्ड में आप कैश पैसा देकर गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में आप नहीं दे सकते कैश पैसा, गोल्ड ईटीएफ में भी नहीं दे सकते, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी नहीं दे सकते हो। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 20,000 रुपए तक का कैश पैसा ले जाकर आप अपने नजदीकी बैंक और पोस्ट ऑफिस वहां जाकर आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। ध्यान रखना, ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड का बॉन्ड है, हालांकि ये उसी की प्राइस होती है गोल्ड की, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड है या बॉन्ड है। गोल्ड बॉन्ड है, आपको आपके सोने की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब आगे देखते हैं कोलेट्रल फॉर लोन्स। फिजिकल गोल्ड को हम कोलेट्रल रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और लोन उठा सकते हैं डेफिनेटली। डिजिटल गोल्ड के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते, ना गोल्ड ईटीएफ को रख सकते हैं, ना गोल्ड म्यूचुअल फंड को, इनको हम गिरवी रखकर लोन नहीं उठा सकते। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को हम गिरवी रखकर लोन उठा सकते हैं, ऐसा भारत सरकार का, आरबीआई का कहना है। फिर आगे है ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट। फिजिकल गोल्ड को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बाय और सेल नहीं कर सकते हो फिजिकल गोल्ड को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। डिजिटल गोल्ड को भी आप नहीं कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ को आप शेयर मार्केट में खरीद और बेच सकते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी आप खरीद बेच सकते हो, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपके डीमेट फॉर्म में है, ध्यान रखना डीमेट फॉर्म में है और डीमेट अकाउंट में आपने लिया हुआ है, तो उसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। फिर आगे जीएसटी। फिजिकल गोल्ड लेते हो तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, और भारी भरकम जीएसटी हो जाता है, आप देख लेते हैं कितना % हो जाता है, रेट्स चेंज होती रहती है। डिजिटल गोल्ड पर भी जीएसटी लग रहा है, गोल्ड ईटीएफ पर कोई जीएसटी नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल फंड पर भी कोई जीएसटी नहीं है।
और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी कोई जीएसटी नहीं है। तो मान लो अगर जीएसटी 5% भी हो गया, सपोज कर लीजिए, तो 5% सीधी सीधी आपकी इनकम किस में चल जाएगी। अगर 1 लाख का सोना लिया तो उसमें से 5,000 तो सीधे सीधे फिजिकल गोल्ड, अगर 1 लाख रुपए खर्च किए फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड को खरीदने में, तो 5% तो आपका सीधा सीधा जीएसटी चले गया। तो फिर गोल्ड क्या 1 लाख का मिला? नहीं मिला आपको, है ना, ऐसे। फिर आगे है स्टोरेज एंड अदर चार्जेस। फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज चार्जेस नहीं भी होते हैं और होते भी हैं। कैसे कि घर में रख लोगे तो कोई चार्ज नहीं है, और अगर बैंक के लॉकर में रखने जाओगे उसी को तो हो भी सकता है, ठीक है ना। तो ये में भी हो सकता है, कंप्लीटली नो नहीं है। डिजिटल गोल्ड में होते हैं स्टोरेज चार्जेस। जो भी आप फंड मैनेजर होते हैं या जो आपका ये मैनेज कर रहा है गोल्ड, वो थोड़ा बहुत चार्जेस ले लेते हैं। गोल्ड ईटीएफ में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं होता, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी स्टोरेज का कोई चार्ज नहीं होता है। फिर आगे है एक्सपेंस रेशियो मैनेजमेंट। फिजिकल गोल्ड में कोई आपके गोल्ड को मैनेज नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे उसका कोई चार्ज नहीं है। डिजिटल गोल्ड में कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी आपका कोई मैनेज नहीं कर रहा है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ को और गोल्ड म्यूचुअल फंड को कोई ना कोई आपका मैनेजर मैनेज करता है जनरली, और उसका जो खर्चा होगा उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहेंगे, मैनेजमेंट वाला। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर इसमें भी कोई आपका मैनेजमेंट नहीं करता है, इसलिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे भी नहीं होता है। फिर है एग्जिट लोड चार्जेस। अगर आप फिजिकल गोल्ड को बेचना चाहते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कहने को तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जब सुनार के पास आप बेचने के लिए जाते हैं गोल्ड को, ज्वेलरी को और इनको, तो वो कुछ परसेंट काट लेते हैं, बटा काट लेते हैं, तो वो हम उसको एक तरह से एग्जिट लोड के रूप में मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नो से यस ही कर लेना एक तरह से। डिजिटल गोल्ड में कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं है, आप जब चाहे सोना बेचकर निकल सकते हैं, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। गोल्ड ईटीएफ में भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में से अगर आप निकलेंगे, ठीक है, तो वो निकलने के कुछ चार्जेस लेते हैं। 1 साल से पहले अगर आप बेचते हैं ना गोल्ड म्यूचुअल फंड में, तो वो कुछ चार्जेस लेते हैं कि आप एग्जिट हो रहे हैं तो उसके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। फिर है ब्रोकरेज, डीपी, एसटीटी चार्जेस। जाहिर बात है फिजिकल गोल्ड शेयर मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता, तो ब्रोकरेज और डीपी और एसटीटी चार्जेस यहां होंगे ही नहीं। डिजिटल गोल्ड में भी नहीं होंगे क्योंकि ये भी शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता। गोल्ड ईटीएफ होता है ट्रेड, इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज, डीपी और एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेस लगते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं लगते। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में ब्रोकरेज चार्जेस और ये नहीं लगते हैं, ठीक है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डिपेंड ऑन ब्रोकर, ये डिपेंड करता है ब्रोकर पे कि आप जब कौन से ब्रोकर के पास गए हैं और वो क्या चार्जेस लेना चाहता है, तो वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है क्या चार्जेस लगेंगे। कई बार जीरो भी हो जाते हैं, कुछ ब्रोकर जीरो भी ले लेते हैं और कुछ ब्रोकर थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं। फिर आ गया है एसआईपी। क्या आप एसआईपी कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में? कहने को तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम कहते हैं, कहने में तो ये नो क्यों लिखा, क्योंकि ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं होता इसका, लेकिन हम जानते हैं, हम हमारे घर के जो नजदीक लोग रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सुनार जो हमारे नजदीक के घर का होता है उसके पास 100-100 रुपए, 200-200 रुपए या 500-500 छोटी छोटी रकम हम जमा करते रहते हैं सुनार के पास ही, कि भैया ये रकम जमा करते रहो और जिस दिन हो जाए मुझे इतना गोल्ड दे देना। तो ये हम इनडायरेक्टली एसआईपी करते रहते हैं एक तरह से। डिजिटल गोल्ड में एसआईपी हो सकती है क्योंकि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब चाहे जब। गोल्ड ईटीएफ में पॉसिबल नहीं है, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, एसआईपी नहीं होती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एसआईपी नहीं होती है, इसमें आप एक साथ खरीदते हैं सोना। अब आगे देखते हैं डिलीवरी ऑफ गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी आपके हाथ में हो जाती है, आप घर में रख सकते हो। डिजिटल गोल्ड की भी डिलीवरी हो सकती है और आप उसे अपने घर ला सकते हो। गोल्ड ईटीएफ में भी एक सीमा है जिसके बाद अगर आपके पास गोल्ड है तो आप घर पे मंगा सकते हो गोल्ड, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में से कोई भी गोल्ड आप अपने घर पर कभी भी नहीं मंगा सकते किसी भी केस में। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी कभी भी नहीं मंगा सकते हो अपने घर पर सोना, ठीक है। पैसा मंगा सकते हो, पैसा आ जाएगा, सोना नहीं आएगा। फिर लास्ट पॉइंट, वेयर टू बाय। फिजिकल गोल्ड हमको हमारी नजदीक की शॉप्स पे मिल जाता है। डिजिटल गोल्ड के लिए आप पेटीएम, फोन पे और बहुत सारी एप्स आती हैं, मोबाइल पे आप देख लेना। गोल्ड ईटीएफ आप जीरोधा, ग्रो एटसेट्रा पे ले सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आप जीरोधा, ग्रो आ जाता है।
और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बैंक से ले सकते हो, पीओ से ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से, HSCIL से ले सकते हो, अपने ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं। तो ये 25 पॉइंट आपने देखे, ये पैरामीटर मैं कितने लाया हूं, 25 पैरामीटर लाया हूं, जिसके आधार पर मैंने इन पांचों गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तुलना की है। और मेरा जो निष्कर्ष कहता है, मैं आपका निष्कर्ष नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा जो निष्कर्ष कहता है वो ये है कि एक चीज तो ये 99.9% प्योरिटी गोल्ड, ये मेरे को अच्छी लगी। 2.5% इंटरेस्ट रेट, ये मुझे अच्छा लगा, 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर मुझे ये अच्छा लगा, इंडेक्सेशन 3। चौथा नंबर मुझे ये LTCG आफ्टर 5 ईयर्स 0 है यहाँ पे, तो 4 नंबर ये हो गया। 5वां नंबर मुझे ये लगा 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 6ठा नंबर मुझे यहां लगा कैश में खरीद सकते हैं थोड़ा बहुत। 7वां नंबर मेरे को ये कोलेट्रल का लगा लोन के लिए। 8वां नंबर मुझे ये डीमेट फॉर्म का अच्छा लगा। 9वां नंबर मेरे को GST का अच्छा लगा, कोई GST नहीं है। 10वां नंबर मुझे यहाँ स्टोरेज का लगा। 11वां नंबर मुझे एक्सपेंस रेशियो का अच्छा लगा कि यहाँ कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। 12वां नंबर मुझे एग्जिट लोड का लगा कि यहाँ कोई एग्जिट लोड नहीं है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स ऐसे लगे हैं जो इन सब की तुलना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के। अगर आप गोल्ड को चाहते हैं और गोल्ड को पसंद करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 100% श्योर हूं कि इन चारों स्कीम से लाख गुना बढ़िया आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, आपके मन में जितने भी प्रश्न है वो सब मैंने एक वीडियो में बना रखा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 100% संपूर्ण जानकारी का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदें उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, मेरे नीचे देखना, नीचे की साइड में आप देखना डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आप फिर अपने हिसाब से सोच सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और NPS नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।